ठीक से होंगे और अच्छे से होंगे। आज हम एक ऐसा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप फोरस पढ़ना चाहते हो उससे पहले मोशन पे आपका होल्ड होना बहुत जरूरी है। आई वुड से कि 120% आपका होल्ड होना चाहिए और तब जाके आप फोरस को पढ़ सकते हो। एक कंसेप्ट जो में था कि फोरस जो होता है ना वो इस तरीके के होता है, इस तरीके का होता है। पुश अप, पुल अप एंड ऑब्जेक्ट ये हमने 8th में देख लिया था, लेकिन जब हम 9th में आए ना तो ये चीज थोड़ा ना इसको इलॉबरेट होना होता है। तो सबसे पहले फोरस क्या होता है भाई, और लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, क्यों दिया है चैप्टर। आप 8th की तरह ऐसे चैप्टर्स नहीं देखोगे। एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे होगा, दूसरा होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा होगा बायोडाइवर्सिटी, या ऐसे से लाइट होगा, ऐसे से डिफरेंट आप नहीं देखोगे। आप एक चीज देखोगे, वो चीज आप यही देखोगे कि 9th में आपका रिलेट हो रहा है 11th से, और पहला चैप्टर दूसरे से, दूसरा तीसरे से। तो मोशन का होना, मोशन का कनेक्शन बहुत जरूरी है किसके साथ, फोरस के साथ। तो फोरस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया है फोरस। एक फोरस इज एन इंटरेक्शन दैट विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोरस क्या है बेसिकली, एक ऐसी इंटरेक्शन है जो चेंज करे मोशन में, या चेंज लाइक टू ब्रिंग चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू ब्रिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ये जो मार्कर है ना मेरे पास, ये एक मार्कर है, ये रेस्ट पोजीशन पे है, और जब मैं आया इधर से तो इसको मैंने ऐसे घुमा के लिया तो ये रेस्ट पोजीशन में था, और मैंने इसको क्या मोशन पोजीशन में लाया, ऐसे करवा के इसको इस वाले पोजीशन में लेके गया। तो ये स्टेशनरी पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट तक आ गया। तो इसको कहते हैं फोर्स, क्योंकि मैंने कुछ फोर्स को दिया है। अगर मेरे हाथ पे था तो अभी मैंने कुछ फोर्स को ऐड किया है ताकि इसने अपनी जो पोजीशन थी वो चेंज की, लेकिन किसकी वजह से की, वही फोर्स है। तो सेम यहाँ पे वही का मतलब है, ए फोर्स इंटरेक्शन, एक फोर्स का इंटरेक्शन है दो चीज के दरमियान। देखो यहाँ पे ये था, और जहां से फोर्स आ गया ना, इसने इसको अपने साथ लिया, मींस मोशन में लाया, और फिर क्या, दैट विल चेंज। तो चेंज इसने डेफिनेटली अभी लाई कि एज अ रिसेंटली सेड कि इसने यहां से आगे इधर गया, तो इसने चेंज की, रेस्ट से आके मोशन में आ गए। उसके बाद ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है। देखो सबसे पहले जो 6 बेसिक रूल्स है ना वो मैं लिख देता हूं, 6 बेसिक बुक्स कौन कौन से यहाँ पे फोरस लिख देते हैं, वो लिख लेते हैं। सबसे पहला जो है ना, सबसे पहले मैंने एक चीज लिख लिया यहाँ पे, अरेस्टेड टू मोशन, जिसको हम डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोशन का ये डेल्टा वी है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वी से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मोशन, रेस्टलेस मोशन कैसे फोर्स से हो सकता है भाई। देखो ये मार्कर है मेरे पास, रेस्ट पोजीशन से है। अगर मैं यहां से आया, इसको ऐसे उठाया, मैंने कुछ फोर्स दिया है इसको, तभी तो ये उठाना है यहां से, तो इसको कहते हैं ये रेस्ट पोजीशन में था, मैंने ऐसे उठा के मोशन पोजीशन में ला गया। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक। अब दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट मोशन पर रेस्ट। इस वाली चीज को बहुत मतलब समझना बहुत है। देखो जब आप साइकिल चलाते हो ना, फिर उसके बाद पाइडलिंग वहां पे करते हो, ठीक। और पाइडलिंग करने के बाद वहां पे मोशन जो बनती है, उसके बाद अचानक आप किसी कर्व में आ गए, या आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब आपने ब्रेक का इस्तेमाल वहां पे किया, साइकिल एकदम रुक गई। तो क्यों रुक गई, बिकॉज आपने कुछ फोर्स दिया वहां पे, इसी की वजह से वहां पे साइकिल रुका। अगर आप वहां पे फोर्स ना देते तो साइकिल नहीं रुकती। हो गया दूसरा। और तीसरा क्या है, तीसरा भी इसी के साथ है रिलेटेड, स्पीड अप। अब साइकिल की एग्जांपल लेते हैं। साइकिल जब चलाते हैं ना, पाइडलिंग जब हम करते हैं ना, तो हम उसकी जो स्पीड है ना वो क्या इंक्रीज करते हैं। या गाड़ी की एग्जांपल, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, फोर्स दे रहे हो ना टांग से। अब इसकी छोड़ो, अब हम किसकी लेंगे, साइकिल की अच्छी एग्जांपल लेंगे। साइकिल पे जब हमने पाइडलिंग की तो हमने कुछ फोर्स यहां से ऐड किया, तो वो फोर्स जब हमने ऐड कर देना तो देखो क्या बन गया, वहां पे जो मोशन थी वो इंक्रीज हो गई, स्पीड जो थी ना वो इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ फोर्स, क्योंकि आपने फोर्स वहां पे दिया। अब चौथा जो है ना वो स्पीड डाउन है। ये आपस में मैचिंग पॉइंट्स है, 6 बेसिक रूल्स है। स्पीड डाउन कैसा है, देखो आप पाइडलिंग कर रहे थे, सडनली
आपने ब्रेक दे दी, तो जो रिसेंटली मैंने कहा जो आपने ब्रेक दी ना साइकिल को रोकने के लिए, तो वो भी क्या, वो एक फोर्स बन गया। ठीक, उसके बाद जो अब जो सिक्स्थ वाली, जो फिफ्थ और सिक्स्थ वाली है ना, ये समझना, जो सिक्स्थ वाले है ना उसका मतलब डायरेक्शन चेंज है, जो फिफ्थ वाले है वो है डायरेक्शन चेंज। अब डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है, मैं इसीलिए समझा देता हूं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं क्या कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें दो चीजें होती है, डायरेक्शन, हाँ, या मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, स्पीड, या जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं। ठीक, स्पीड अपॉन डायरेक्शन। ठीक, अब मैं यहां पे समझा देता हूं कि डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या होता है भाई। अगर मुझे यहां से खान साहब जाना है, मुझे यहां से दूध पथरी जाना है, तो मुझे एक ही डायरेक्शन से नहीं जाना है। अगर मैं साइकिल पे चल रहा हूं, मुझे पैडलिंग करनी है, ठीक, कहीं कहीं जगहों पे मुझे कर्व भी लेने पड़ेंगे, कहीं जगह सड़क ऐसी भी आएगी, रोड ऐसा भी आएगा जब मुझे स्ट्रेट पास करना होगा, स्ट्रेट पास करना होगा, और उस वाले समय पे क्या होगा कि मेरी डायरेक्शन चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर दूधपत्री का रास्ता ऐसा है, लेट्स सपोज दूधपत्री यहां स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट, और अगर रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहां से निकलता है, और यहां से देखो, ये अगर मेरा घर है, लेट्स सपोज माय हाउस, ये मेरा घर है, और उसके बाद जब मैंने यहां से इसको स्टार्ट किया, और यहां से स्टार्ट करने के बाद ये मेरे घर से रोड चलता है दूधपत्री की तरफ, एग्जांपल है, और अगर ये स्ट्रेट जा रहा है, हमने माना स्ट्रेट जा रहा है, फिर ये स्ट्रेट तो नहीं हुआ, फिर कभी ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो किसी जगह पे कर्व भी आ रहा है, किसी जगह पे स्ट्रेट भी आ रहा है, किसी जगह पे अप भी आ रहा है, किसी जगह पे डाउन भी आ रहा है, तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज भी होगा। लेकिन वो डायरेक्शन कैसी चेंज होगी, जब आपने फोर्स ऐड किया होगा। जब आपने फोर्स ऐड ही नहीं किया होगा तो वहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मैं घर बैठा हूं, ऐसे बैठा हूं मैं, जब मैंने फोर्स ही नहीं ऐड किया तो मैं चेंज ही कैसे होगा, मैं तो दूधपत्री आंख बंद करके नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं जाऊंगा ना, तब तो मुझे फोर्स का यूज करना है, आई हैव टू यूटिलाइज द फोर्स, अदरवाइज आई कांट गो। हाँ, यही एग्जांपल है। उसके बाद जो मैं छठे एग्जांपल बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत अच्छी है। छठी एग्जांपल जो है दैट इज वेरी नेसेसरी, एंड यही मैं आपको बताऊंगा कि यही देखना है। अब जो छठी एग्जांपल है ना, जो 6 बेसिक है, वो है शेप चेंज। इसका मतलब क्या है कि शेप चेंज है। देखो, जो मैंने अभी 5 बताए ना, स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है, तो किस क्वांटिटी में आएंगे, वेलोसिटी में आएंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। उन 5 चीजों का वेलोसिटी के साथ बहुत कनेक्शन है। और ये जो शेप चेंज है ना, ये उतना ज्यादा इसके साथ, इसको छोड़ दो भाई, शेप चेंज हो सकती है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती। एग्जांपल हम अभी देंगे कि क्यों शेप चेंज नहीं हुई। अगर चेंज आएगी ना वेलोसिटी में अगर चेंज आएगी, फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी में चेंज आएगी ना, तो क्या होता है, तो एक्सेलरेशन कहलाता है अगर वेलोसिटी में चेंज आए। ठीक, और ये वाले इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें क्या होता है, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कहा कि ये चीजें होती है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले फॉर्म को हम कैसे करते हैं, तो करते हैं डेल्टा वी अपॉन ए। ठीक है ना, या सॉरी यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे टी है, क्योंकि टाइम टेकन आ रहा है। तो ये हमारा हो गया पहला टॉपिक। अब चलते हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, वो एग्जांपल ये थी, F इज इक्वल टू ma। क्या मतलब है इसका, फोर्स है एक साइड से, दूसरी साइड से मास है, और तीसरी साइड से एक्सेलरेशन है। मैं समझा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में कि क्या F इज इक्वल टू ma का क्या लिंक होता है। बेसिकली फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में लिंक होता है, और ये लिंक क्या होता है अगर मैं आपको बता दूं सिंपली, ये जो ये F है ये फोर्स है, ये m जो है ये मास है, और ये a जो है ये एक्सेलरेशन है। F इज इक्वल टू ma। ठीक, तो ये क्या है, ये फार्मूला है जिसको मैंने पिछले वाले क्लास में डिफाइन किया था, जाके आप देख लेना, फुल 10 मिनट की वीडियो बनी थी इसी पे, F इज इक्वल टू ma। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे वाले चीज पे। हमेशा हम लोगों में ये कंसेप्ट रहता है, भाई क्या बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स है, या रियली ये कोई फोर्स है या नहीं है, इस पे बात करते हैं हम थोड़ा सा। जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, ये कंडीशन पे अप्लाई करता है, सिचुएशंस पे अप्लाई करता है।
अब मैं बताता हूँ देखो कैसे। अनबैलेंस की है तो है, उधर उधर है, लेकिन जो देखो जो बैलेंस्ड है ना उसकी ज्यादा उतनी नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से समझाता हूँ आपको। देखो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स, याद रखना रेक्टेंगल एक बना रहा हूं मैं, ठीक। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है, समझा। यहां से मैं आया, मैंने इस पे 100 न्यूटन लगा दिया, सॉरी न्यूटन नहीं, हाँ न्यूटन, हाँ उसको ना फोर्स पर हाँ यहाँ पे लिख देते न्यूटन। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 100 न्यूटन लगा दिया, और उसके बाद यहाँ से और मैं भी आया, मतलब एक साइड से मैंने ऐसे उठा लिया, दूसरी साइड से मैं ऐसे उठा रहा। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से देखो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से 20 लगा लिया। तो अगर मुझे कोई बताएगा कि आप मुझे बताओ कि नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम क्या होगा। वेक्टर सम क्या कहते हैं, जब मैं यहां से 100 या पुट कर रहा हूं और इधर से मैं 20 सम कर रहा हूं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, न्यूटन लगा रहा हूं, तो मुझे ये बताओ कि नेट फोर्स क्या होगा। तो देखिए नेट फोर्स हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। अगर ये है, ये 100 है और ये 20 है, तो ये एक समस्या है, बिग माइनस स्मॉल कर दो, तो 100 में से 20 माइनस कर दो तो 80 आएगा। सो द नेट फोर्स इज क्या है, नेट फोर्स क्या है, 80 है, ठीक। अब नेट फोर्स जब 80 है तब तो एक कौन सी क्वांटिटी है, बैलेंस्ड है क्या, बैलेंस्ड है नहीं है, ये सिचुएशन है नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक। क्योंकि हमें पता है कि जब फोर्स जीरो नहीं हो, जीरो से ऊपर हो, लाइक वी कैन से ऐसे, तो ये जीरो के बराबर नहीं है। अब बैलेंस्ड की बात करते हैं, बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। देखो बैलेंस्ड फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, देखो कैसा फोर्स होता है, जब हमारा फोर्स जीरो के बराबर आता है। ये समझ देते हैं हम, समझा लेते हैं हम। देखो एक रेक्टेंगुलर बनाए हमने, यहां से मैंने 100 न्यूटन ऐड कर लिया, यहां से मैंने 100 न्यूटन ऐड कर लिया। जब मैंने यहां से भी 100 किया, यहां से भी 100 कर लिया, तो समस्या है बिग माइनस स्मॉल कर दो, दोनों सेम है, 100 माइनस 100 है ना, मतलब ये मैं इसका ये सब इंटरनेशनल यूनिट लिख रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 100 माइनस 100 कर दो, 0 आएगा। तो ये बैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन भाई क्या कहना था इसका, एक्चुअली कुछ नहीं है ना। तो अगर यहाँ पे मुझे कोई बताएगा कि नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स दो क्वांटिटी यानी दो फोर्सेस को, एक तरफ से मैंने 100 लगा दिया था, एक तरफ से मैंने 100 लगाया, तो नेट फोर्स अगर मुझे कोई पूछेगा ना, तो नेट फोर्स क्या होगा मेरा, नेट फोर्स मेरा 0 होगा। अब अगर कोई मुझे बोले कि यहां से तू 60 लगा रहा है और यहां से तो 50 लगा रहा है, अब मुझे पता कि नेट फोर्स क्या होगा, तो आप सीधे बताएंगे 60 में से 50 करेंगे और बिग माइनस स्मॉल करेंगे, तो वो निकलेगा 10 आएगा नेट फोर्स, ठीक। अब अगर कोई आपको ऐसा बोलेगा कि यहां से भाई 30 है और यहां से 40 मैंने लगा लिया, तब तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि मैंने बोला कि यहां से ही लारे जाता है, तो यहां से स्मॉल नहीं भाई, ये पेन है, मैं इस वाले उंगली से भी उठा सकता हूं, मैं इस वाली उंगली से भी, लेकिन देखना कि बड़ी कौन है। अगर यहां से 40 है ना, यहां से 30, तभी नेट फोर्स मेरा क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। बिग माइनस स्मॉल कर दो, तभी नेट फोर्स मेरा ये जो है ना। लेकिन ये चीज मैं बताना भूल गया कि अगर जीरो बैलेंस्ड फोर्स है ना, तब तो रेस्ट पोजीशन क्रिएट हो रही है। अगर हाँ ये क्वेश्चन है कि अगर बैलेंस्ड फोर्स 0 था, तब यूनिफॉर्म मोशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी या रेस्ट पोजीशन में होगी। एक पेन की एग्जांपल ले लो, ऐसे है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में चला जाएगा, रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा जब इसको फोर्स पे लगाएंगे, क्या नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा जब नेट फोर्स 0 निकलेगा ना, तब वो तो रेस्ट पोजीशन ही क्रिएट करेगा। अब अगर मतलब क्या हुआ, अगर क्या होता है कि अनबैलेंस्ड है, तब तो उसमें क्या एक्सेलरेशन है, तब तो उसमें चेंज आएगी ना, एक्सेलरेशन उसको कहा जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूं, पहले वाले चैप्टर में आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी, मैंने बताया भी था, जिसमें नहीं देखा तो आप आई एम सॉरी। स्टेट क्या होता है, व्हाट स्टेट, व्हाट इज स्टेट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज स्टेट, ये स्टेट क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टेट क्या होता है। बेसिकली स्टेट से दो चीजें निकलती है, एक या तो रेस्ट निकलेगा, दूसरा या तो मोशन निकलेगा, बस कॉमन चीज है।
अब अगर इन दोनों दो चीजों को हमने देख लिया तो तब भी इनमें दो चीजें और निकलती है। लेट्स सपोज इस रेस्ट में से यूनिफॉर्म मोशन और इसमें से नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है कि नहीं? इसमें यूनिफॉर्म मोशन और जिसको आप कहते हो कांस्टेंट मोशन और इसको हम कहते हैं वेरिएबल मोशन। ठीक, देखो ये कांस्टेंट मैंने क्यों बताया और वेरिएबल क्यों बताया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जीरो पे तो वो जीरो पे रहेगा टिल देन, जब तक हम उसको फोर्स ऐड ना करें। अगर यहाँ पे कोई 10 वाले फोर्स पे चला, 10 किसी की स्पीड, किसी की मोशन 10 है तो वो 20 पे भी चल सकती है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग फिक्स्ड रेशियो। एक ही चीज पे, ये मार्कर है, ये मैं इसके ऊपर रख देता हूं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीने साल, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा है तो रहेगा ना। अगर आप मैंने इसको उठाया यहां से ऊपर यहां से नीचे, कभी अप डाउन होता रहेगा तो मोशन में चेंज आएगी, तब क्या वेलोसिटी में चेंज आएगी, दैट मींस इट्स एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें फोर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर एक्सेलरेशन में फोर्स नहीं था तो तब आप समझ सकते हो कि क्या वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर फोर्स 0 है देन वेलोसिटी क्या होगी। एक सेकंड आप इसको अपनी कॉपी में लिख दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूं इसका आंसर। फोर्स अगर 0 है वेलोसिटी तो सेम ही होगी ना, सेम ही होगी ना वेलोसिटी। अगर फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा तो वेलोसिटी वही होगी, ना तो इसकी स्पीड कुछ की, ना तो इसकी डिस्टेंस, ना डायरेक्शन है, तो 0 होगा ना ऑब्वियसली। तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी, ये चीज देख लो भाई। वेलोसिटी देखो, देखो अगर f 0 है, अगर इसका वैल्यू 0 है, m और a का भी वैल्यू क्या है 0 है, ये f कैंसिल, तो बचा मास। हो गया एक इक्वेशन होगी बाय डिराइविंग। अब अगर एक्सेलरेशन है a, u और v है, u का 0 है और v का 0 है, तो भाई तब बताओ तब क्या होगा, देख लीजिए भाई। तब क्या होगा, अगर ये 0 है ये भी 0 है, फिर बताओ फिर क्या होगा,